नदीम हाशमी विजन के साथ नदीम हाशमी आपके सामने हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है बहस। जी हाँ, हम लोग बहस करने में इतने खुश होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि बहस करना अगर देखा जाए तो एक बीमारी है उसूली तौर पे, जिसका हम शिकार होते जा रहे हैं। कोई भी बात हो, कोई भी मौजू हो, हर शख्स ये कहता है कि जी जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो मैंने सोच लिया वही ठीक है। और उसके बाद फिर बहस करते हैं, बेजा बहस, चाहे वो किसी भी मौजू पे हो। मैं मौजूआत को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन हम एक ऐसी चीज का शिकार हो गए हैं जो कि बहसियत कौम हमारे अंदर इस चीज से क्या हो रहा है कि इस चीज से हमारे अंदर जो तोड़फोड़ हो रही है वो कभी किसी ने सोची कि जी हर शख्स ने अपने आप को एक जगह पे स्टैटिक कर लिया कि नहीं जी, बस जो मेरी सोच है वो मेरी सोच है। इस सोच को कोई सुनता है सुने, नहीं सुनता है ना सुने। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि हम बेतहाशा चीजों पे बहस करने लगते हैं। हमने एक तजर्बे से भी सीखा, देखा भी, लातादार जगहों पे देखा, जिस शख्स ने आपकी नहीं सुननी आज तक वो तो कोई भाई बात समझा ही नहीं। कोई भी शख्स जब सुनने को ही तैयार नहीं है और हम बराए बहस हर चीज में हम पड़े रहते हैं, तो इस आदत को हमने खत्म करना है। इस आदत को हमें खत्म करना पड़ेगा। अब कोई पूछे कि भाई ये आदत कैसे खत्म होगी? ये जो बहस करने की एक आदत है, जो बेजा बहस है, या तो उस बहस से कोई फायदा हो रहा हो या कोई ऐसी चीज, तजर्बे से यही चीज देखी कि इन चीजों का कोई भी फायदा नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ, बल्कि इससे हम उलझाव का शिकार हो जाते हैं, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। और आखिर में होता क्या है कि बहुत से लोगों पे तो लेबल लग जाता है कि भाई ये जो है वो बस सिर्फ अपने अलावा कोई चीज सुनते ही नहीं है। तो इसलिए इस बहस से बचने का बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊं, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके अंदर से ये आदत खत्म ना, आप मुतमईन ना हो जाए, आदत तो खत्म होगी तो असल चीज तो ये है कि आपके अंदर इत्मीनान आ जाए। देखिए, अपना मौकिफ बताना कोई बुराई नहीं, लेकिन उस मौकिफ को बता के सिर्फ उस पे ही डटे रहना और किसी की ना सुनना, ये ना करें। आप अपना मौकिफ बता रहे हैं, दूसरे का अपना मौकिफ है, आप अपनी बात करके खामोश हो जाइए। वो आदमी, वो आप उस पे छोड़ दीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए। अपनी बात करने के बाद उसके बाद उस पे खामोश हो जाइए। और उसके बाद जो असल चीज है, असल चीज क्या है कि उसके बाद फिर दिल में कोई ऐसी चीज, ऐसी परेशानी रखे ना उस शख्स के लिए कि जी ये मेरी बात नहीं सुन रहा तो वो बुरा हो जाएगा। जी नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, उसका अपना मौकिफ है, वो क्यों बुरा हो जाएगा? तो ये दो चीजें जो है अपने जहन में लेके आए, अपने साथ इसकी प्रैक्टिस करें कि जी अपना मौकिफ आपने बता दिया है, कोई आपने अपनी बात कर ली है, कोई आदमी आपकी बात सुनता है, समझता है तो ठीक है, नहीं सुनता, नहीं समझता, उसका अपना अंदाज है, उसकी सोच का अपना अंदाज है। उसके बाद फिर ये नहीं कि जी आप जब उसने वो बात आपकी नहीं सुनी तो आप उस पे नाराज हो जाएं, आप उस पे परेशान हो जाएं, आप उसको मार्क कर दें। ऐसा ना करें। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे माशरे के अंदर एक जिसे कहना चाहिए, अगर उसूली तौर पे देखा जाए तो हमारे माशरे के अंदर ये बर्दाश्त के ही चीजों में आता है कि जी हमारे अंदर से फिर बर्दाश्त खत्म होती जाएगी, बर्दाश्त हमारे अंदर से निकलती जाएगी। जब बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर माशरे बर्दाश्त से चलते हैं। और बर्दाश्त जितना हम करेंगे और इन चीजों से बचेंगे तो हमारी जिंदगी में बेहतरी आएगी, हम मुतमईन रहेंगे, हम हल्के फुल्के रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि बहस बराए बहस में कभी ना पड़ें, और जब भी इस तरह के चीजें जो हैं वो आपको दरपेश हों तो अपना मौके बताइए और खामोश हो जाइए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी मौजू के साथ हाजिर होंगे।
تو ندیم ہاشمی کو اجازت دیجیے اور ندیم ہاشمی ویژن چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے اور اس کے بعد جو ہے لائک کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔